आप सभी विद्यजनों को मेरा प्रणाम। मैं शानूर आज जिस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ वो है बुनियादी शिक्षा और गांधी जी के विचार। गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा वो दरवाजा है जो हजारों और दरवाजों को खोल देती है। और जब बुनियादी शिक्षा की बात करी जाती है तो आज जो स्कूलों में हमें पढ़ाया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बुनियादी शिक्षा आपको सिखाती है मेहनत करना। क्योंकि जब हम मेहनत की बात करते हैं तो मेहनत से ही हम अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं, और सपनों तक पहुंचना ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है। सपने वो नहीं जो आप रातों में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये मेरी बात नहीं है, ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। लेकिन आश्चर्य का विषय तो ये है कि आज के विद्यार्थी इस बुनियादी शिक्षा को छोड़कर इधर उधर की चीजों में उलझे हुए हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि सफलता के लिए मुझे मेहनत की जरूरत है। हम बात करते हैं बेरोजगारी की, लेकिन बेरोजगारी क्या करेगी जब हम मेहनत से सब कुछ हल कर सकते हैं। किसी ने कहा कि बिना मेहनत किए तख्तो-ताज हासिल नहीं होते, बिना मेहनत किए तख्तो-ताज हासिल नहीं होते, और ढूंढ लेता है जुगनू अंधेरों में भी अपनी मंजिल को, क्योंकि वो रोशनी के कभी मोहताज नहीं होते। और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी उस रोशनी के मोहताज है, क्योंकि आप में वो आत्मविश्वास है, वो मेहनत करने की क्षमता है। मेरे सर हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो संघर्ष भरे रास्तों से गुजरना होगा। कई बार आप गिरोगे भी, लेकिन गिर कौन रहा है? कभी मेहनत के बिना आप सफल नहीं हो सकते। और जीवन में अगर आपको लगता है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, आप सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा नहीं हुए हैं, तो ये समझ जाना कि आप सही स्थिति पर हो। क्योंकि कभी पाश ने कहा है कि दुनिया की सबसे खतरनाक स्थिति वो है जब आप अपने सपनों से मुंह मोड़ लेते हैं। और बुनियादी शिक्षा और गांधी जी के विचार हमें यही सिखाते हैं कि हम अपने उन सपनों के तरफ आगे बढ़ें। मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। आंखों में समंदर, दिलों में आग लिख दूंगा। तुम तूफान लेकर आना, मैं चिराग रख दूंगा। और मेरे पर काटकर भी तुमको कोई फायदा नहीं होगा, मैं जमीन पर बैठा हुआ भी ना आसमान लिख दूंगा। इसी के साथ धन्यवाद।